पूज्य बापू पधार चुके हैं और बापू के माल्यार्पण और स्वागत के लिए सर्वप्रथम हमारे मुख्य यजमान सुदर्शन जी मित्तल और उनकी धर्मपत्नी इसके महुआ से पधारे जो महिला सदस्य हैं वो भी पधारे और बापू का अभिनंदन करें। आज की कथा के दैनिक यजमान सह पत्नी वो भी बापू का अभिनंदन करें। कृपया जिनने माल्यार्पण कर दिया है स्टेज से कृपया नीचे पधार कर और को दूसरे को मौका दें। कृपया बापू को माल्यार्पण करके जिन्होंने माल्यार्पण कर दिया है मन से नीचे पधारे। कथा का समय हो चुका है, कथा का समय नहीं। सभी भक्तों से निवेदन है जिन्होंने माल्यार्पण कर दिया है शीघ्र नीचे पधारने का कष्ट करें। स्वागत करने के पधारे।
प्रमेयमनघम् निर्वाणि शान्तिं प्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेविमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुम् मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं यस्याङ्के च विभाति मोदर्शिता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालरात् स्वयं भूतिविभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा सस्निभा श्री शंकरा पातु माम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री राम सहारा तेरा है, राम सहारा तेरा है, सीताराम सहारा तेरा है, राम सहारा तेरा है, राजा राम सहारा तेरा
लाल की जय, अम्बे मातु की जय, पातालिया हनुमान की जय, सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवनिया मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवनिया मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी, प्रभु से दशरथ अधीर बिहारी, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, करम कृपा गुरुदेव की नारी, करहु कृपा गुरुदेव की नारी, चारहों जुग परताप तुम्हारा, करहु जुग परताप तुम्हारा, जय प्रसिद्ध जगत पूजियारा, परसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, हर पूजा जप तप नियम आचारा, पूजा जप तप नियम आचारा, नहीं जानत प्रभु दास तुम्हारा, नहीं जानत प्रभु दास तुम्हारा, मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवनिया मंगल हारी, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधाना, संकट मोचन कृपा निधाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वर्णहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव, संत समाज ने भूदेव, भाविक भक्तों, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं, राजा राम सीता महारानी जनकपुरी के वासी
और जिनका रात तिलक होना था वो ही बने बनवासी। भगवान श्री सीताराम जी महाराज अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए अयोध्या छोड़कर वन में चले गए। वो तो चित्रकूट में जाके निवास करते हैं। यहाँ महाराज अवधेश राम का वियोग सहन नहीं कर सके, इसलिए ये संसार ही छोड़कर स्वर्ग में चले गए। भैया भरत ननिहाल में थे, समाचार मिलता है, इसलिए वो आते हैं और अपने पिता श्री का अंतिम संस्कार सरयू के किनारे करते हैं। उसके बाद भरतलाल जी महाराज को जब सारा समाचार मिला है महारानी के कई ने जो वरदान मांगा, बड़े दुखी हुए। गुरुदेव से आज्ञा लेकर के अपना पूरा समाज लेकर के वो राम प्रभु का दर्शन करने के लिए चित्रकूट जाते हैं। भगवान श्री राम प्रभु ने अपनी 2 पादुकाएं दे करके और ये कहा था, जाओ भरत, बड़े घर में जन्म लिए हो तो बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, अयोध्या वापस चले जाओ। भगवान की आज्ञा का पालन करते संत भरतलाल जी महाराज वो पादुकाएं अपने सिर पर रखा और श्री अवध आते हैं। राज सिंहासन पर भरतलाल कभी नहीं बैठे, राज सिंहासन पर भगवान की दी हुई पादुकाएं ही विराजित किया। स्वयं नंदीग्राम में धरती में गुफा बना करके निवास करते हैं। गाय को जौ खिलाते हैं और गाय जौ खाती है, फिर जब गोबर करती है वो गोबर भरतलाल पानी में धोते हैं, उसमें जो साबुत जौ निकल आते हैं उसी का पीस कर आटा बनाते हैं, उसी की रोटी संत भरतलाल 14 साल तक खाते रहे थे। धरती में गुफा बनाकर निवास किए। इतना बड़ा त्याग है उनका। अयोध्या की सत्ता है, संपत्ति है, लेकिन उसके सामने नहीं देखा। राम राम नंदीग्राम में बैठे जब करते, प्रतीक्षा में है 14 वर्ष जब पूरा हो जाए तब प्रभु का दर्शन होगा। हम आगे चलते हैं तो यहाँ चित्रकूट में भगवान श्री सीताराम जी महाराज निवास करते। सुबह का समय था। एक दिन ऐसी लीला किया प्रभु ने, बगल में से थोड़े फूल ले आते हैं, स्वयं लखनलाल को नहीं भेजा, फूल ले आए, लखनलाल को भेज दिया फल लाने के लिए। इधर भगवान श्री राम फूलों से सीता जी का श्रृंगार बनाते। ऐसी कुछ कथा है। लेकिन जिस समय भगवान श्री राम प्रभु सीता जी का श्रृंगार फूलों से कर रहे थे तो देवलोक से देवराज इंद्र का बेटा जयंत, वो जयंत देख रहा था। उसके ऐसे लगा मन में कि वो लोग कहते हैं कि ये भगवान के अवतार हैं, यह भगवान कैसा है जो पत्नी का श्रृंगार बना रहा हो, ये कोई भगवान हो सकता है। यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं थी। उसने ये सोचा कि ये भगवान कैसे हो सकते, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वह फिर वहां से भगवान की परीक्षा भी करने चला आया। और परीक्षा करने के लिए जब आया तो
कौवे का रूप बना करके आया, इसको दूसरा कोई रूप नहीं मिला, कौवा बन के आया राम जी की परीक्षा करने के लिए। ऐसी ही कुछ लीला है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, 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 और निज कर भूषण राम बनाए, जकर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। जकर भूषण राम बनाए। भगवान सीता जी का श्रृंगार किए और ये कौवे का रूप बनाकर भगवान का दर्शन परीक्षा करने के लिए आया। अब इसको जरूरत क्या थी परीक्षा लेने के लिए? भगवान श्रृंगार कर रहे थे सीता जी का और इस समय प्रभु एकांत में बैठे हैं। लखनलाल की हाजिरी नहीं है, लखनलाल जंगल में फल फूल लेने के लिए गए, केवल राम जी हैं और सीता जी हैं। और जब वो एकांत में बैठे थे उस समय राम प्रभु ने सीता जी के बालों में एक वेणी लगा ही दिया तो कोई गुनाह थोड़ी कर दिया था। लेकिन फिर भी ईर्ष्यालु लोग होते हैं, वो उनसे देखा नहीं जाता, ईर्ष्या बड़े। इसीलिए कौवे का रूप बना लिया और चला आया परीक्षा करने के लिए। लेकिन जिस समय परीक्षा करने के लिए आया तो राम जी की परीक्षा करने आया तो राम जी पर प्रहार करना चाहिए, नहीं किया। सीता जी तो चुपचाप बैठी थी, कुछ बोली नहीं थी और सीता जी के ऊपर चोंच पंजे से उसने प्रहार किया है। प्रहार करके और जब वापस जाने लगा भगवान ने कहा मैं बैठा हूं और तू प्रहार करके वापस जाएगा, ठहर जा। उस समय भगवान ने एक तृण लिया है, उसी को मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया, उसी का एक बाण बनाया और एक बाण छोड़ते हैं, आगे काग है और पीछे भगवान का बाण। के प्रेरित मंत्र, ये प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, हर चले हो गादी बायस भय पावा, के चले हो जाता कहाँ है? ब्रह्मलोक में जाता अपने पिताजी के पास, महाराज देवराज इंद्र के पास। कहा पिताजी बचाओ, क्या हुआ? अरे बोले मैं चित्रकूट गया था, राम जी ने बाण मारा है और बाण मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। तो बाप ने कहा दरबार से बाहर निकल जा, तू मेरा बेटा, ये बात सच है, लेकिन राम का अपराध करके आया है, मेरे ताकत नहीं है जो राम बाण से मैं तेरी रक्षा कर सकूं, निकल बाहर। तो बाप ने धक्का मारकर अपने बेटे को दरबार से बाहर निकाल दिया। बड़ा दुखी हुआ। ब्रह्म धाम ते हो पुर सब लोका,
पास में गया, ब्रह्मलोक में गया, कैलाश में भगवान शिव जी महाराज के पास गया, महाराज बचाओ। शिव जी ने भी कहा चला जा, यहाँ से बाहर जा, नहीं तो ये राम का बाण है, कोई नहीं बचा पाएगा तुझे, बाहर निकल। जिसका राम रूठ जाएगा उसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये ब्रह्म धाम तिहु पुर सब लोका, फिरे हो समित व्याकुल भय शोका के, फिरे हो समित हर का हुआ वही छन कहे हो न मोही, राखी को सकही राम कार द्रोही के, राखी को सका राखी को सकही राम कर द्रोह। भिखारी झोपड़ी में था, फूस की झोपड़ी। ठंडी का समय, बरसात गिरने लगी।